नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हर 3 महीने में तय की जाती हैं। तो जो नई ब्याज दरें आने वाली हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और वो क्या होंगी, घटेंगी या बढ़ेंगी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम्स ऐसी हैं जो आपके 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए कर देती हैं और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां से 70 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो वो स्कीम्स कौन सी हैं और किस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, सारी की सारी स्कीम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप पैसा पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो वो 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि भारत सरकार की वहां पर गारंटी होती है। यानी जितना पैसा आप यहां पर इन्वेस्ट करोगे वो एक एक पैसा आपको अकाउंट में जरूर मिलेगा और मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को जान पाओगे कि कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा है। पोस्ट ऑफिस में ये हर शख्स के लिए स्कीम है। यहां पर महिलाओं के लिए स्कीम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है और अन्य लोगों के लिए एफडी, आरडी, एमआईएस, एनएसएसई, केवीपी, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर होगी और किस स्कीम में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम को। देखिए, आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एनएसएसई यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, पोस्ट ऑफिस केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम और उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। इसके साथ साथ इन सारी स्कीम्स को हम जानेंगे कि ये स्कीम कितने साल की है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमें इन स्कीम में कब पैसा इन्वेस्ट करना है, महीने इन्वेस्ट करना है या हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। फिर बात करेंगे हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। फिर हम बात करने वाले हैं कि बीच में अगर पैसे की जरूरत हो जाती है तो कैसे मिलेंगे। फिर बात होगी ब्याज की दर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की। ये एक 5 साल की स्कीम है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है वो भी 5 साल की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम भी 5 साल की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की एनएसएसई 5 साल, केवीपी लगभग 9 साल और 7 महीने की स्कीम है। सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल की और हमारी सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल की स्कीम है। आरडी स्कीम में हमें हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। एफडी स्कीम में हमें सिर्फ एक ही बार जब खाता शुरू होगा तभी इन्वेस्ट करना है। एमआईएस स्कीम में भी हमें एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना है, हर महीने नहीं इन्वेस्ट करना। एनएसएसई स्कीम में भी एक बार, केवीपी स्कीम में भी एक बार, सीनियर सिटीजन स्कीम में भी एक बार और जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आप चाहे तो एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं या चाहे तो हर महीने या सालाना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आरडी स्कीम का खाता 100 रुपए से खुल जाता है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। एफडी स्कीम का अकाउंट भी 1000 रुपए से खुल जाता है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। एमआईएस स्कीम का खाता 1000 रुपए से खुल जाता है। मैक्सिमम 9 लाख रुपए सिंगल अकाउंट में या 15 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएसएसई स्कीम में 1000 रुपए से खाता खुल जाएगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। केवीपी स्कीम भी 1000 रुपए से खाता खुल जाएगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन स्कीम की इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से शुरू हो जाती है, जिसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा हो सकते हैं और सुकन्या का खाता 250 रुपए से खुल जाता है और एक साल में मैक्सिमम 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीच में पैसे निकालने की बात करें तो आरडी स्कीम में 3 साल के बाद कुछ खास शर्तों के साथ पहले निकासी संभव है। एफडी स्कीम में समय से पहले बंद करने पर पेनल्टी लगती है, पर मेन 5 साल की एफडी 4 साल के बाद बंद हो सकती है और पैसे निकाल सकते हो। एमआईएस स्कीम में अगर आप बीच में बंद करवाना चाहते हो तो 1 साल पूरा होने के बाद पेनल्टी के साथ बंद करवा सकते हो। एनएसएसई स्कीम में आमतौर पर सिर्फ मैच्योरिटी पर ही पैसा मिलता है,
बीच में निकासी की सुविधा नहीं है, कुछ खास मामलों को छोड़कर। केवीपी स्कीम में 2.5 साल पूरा होने के बाद पैसा निकलवा सकते हो। सीनियर सिटीजन स्कीम में आप कभी भी पैसा निकलवा सकते हो, लेकिन समय से पहले निकालने पर पेनल्टी लग सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की की उम्र 18 साल के बाद आंशिक पैसे निकल सकते हैं और शादी पर सारे पैसे मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आरडी स्कीम की इंटरेस्ट 6.7%, एफडी की 5 साल की 7.5%, एमआईएस स्कीम की इंटरेस्ट 7.4% है। एनएसएससी स्कीम की इंटरेस्ट है 7.7%। केवीपी स्कीम की जो इंटरेस्ट है वो 7.5% है। जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है उसकी इंटरेस्ट 8.2% है और सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट 8.2% है। अब इस ब्याज दर के हिसाब से जानते हैं कितने जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आरडी स्कीम की बात करें तो अगर आप 10,000 रुपए हर महीना 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 7,50,000 रुपए मिलेंगे। एफडी स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आपको लगभग 14,35,000 रुपए मिलेंगे। एमआईएस स्कीम की बात करें तो अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो हर महीना लगभग 5,550 रुपए ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर पूरा 9 लाख रुपए वापस मिलेगा। एनएसएससी स्कीम की बात करें तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 5 साल बाद आपको लगभग 1,45,000 रुपए मिलेंगे। केवीपी स्कीम में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो लगभग 9 साल 7 महीने बाद 2 लाख रुपए हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर 30 लाख रुपए जो कि मैक्सिमम लिमिट है उसे इन्वेस्ट करते हैं तो हर तिमाही 61,500 रुपए का ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर पूरा पैसा वापस। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप हर महीने 12,500 रुपए 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल बाद लगभग 70 लाख रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें समय समय पर भारत सरकार द्वारा बदली जा सकती हैं। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी जरूर कंफर्म करें। यह वीडियो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न अनुमानित हैं। वास्तविक रिटर्न ब्याज दरों में बदलाव पर निर्भर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरल भाषा में फाइनेंशियल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।